अब आप देखिए, अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में क्या बोला, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आपको सोल्व करना है और एलिमिनेशन से भी सोल्व करना है। मैं आपको इसमें क्या बताऊंगा, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो अपन देख चुके हैं किसमें, 3.2 में। आए पसंद में, तो अपन देखते हैं कि एलिमिनेशन से कैसे सोल्व होगा। अब आप सुने, सबसे पहले हमें दो इक्वेशन दे रखी है, कुछ नहीं करना है, जो इक्वेशन दे रखी है उसे एज इट इज आप क्या करो, कॉपी कर लो। कैसे करेंगे, देखो आप x प्लस वाई इक्वल में 5, देन 2x माइनस 3y इक्वल में 4। यहाँ तक क्लियर है आपके? ठीक है, जो हमने इक्वेशन 1 लिखी, यहाँ पे नाम दे दिया इक्वेशन 1 और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 2। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को कॉपी किया और नेम हमने दे दिया 1 और 2। यहाँ तक क्लियर है? अब आप सुने, आगे करने के लिए हमें ये देखना है कि जो x है और जो y है, इन दोनों में से दोनों इक्वेशन में या तो x इक्वल होना चाहिए या y इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे x के पास में कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहाँ पे x के पास में क्या है, 2 है, या y के पास में 1 है, या y के पास में 3 है। या तो x बराबर हो या y बराबर हो। ठीक है, अगर बराबर नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है, तो आपको पहले इक्वल करना पड़ेगा। समझ रहे हो मैंने क्या बोला, या तो x को इक्वल करो या y को इक्वल करो, आपका जो मन हो वो कर लो। ठीक है, मैं करता हूँ x को बराबर। ठीक है, अब मेरे को x को इक्वल करना है, भाई ये 2x है, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि ये 2 बन जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ। ठीक है, या समझ में नहीं आया तो सुनो, मैं x को क्या करना चाहता हूँ, इक्वल करना चाहता हूँ, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे, यहाँ पे x के पास में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, अब क्रॉस में यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 है तो ऊपर क्रॉस में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए मेरी बात, क्या बोला, अगर आप y को इक्वल करना चाहते तो क्या होता, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई, y के पास में 1 है तो 1 को नीचे। आए बस में? ठीक है, अब क्वेश्चन क्या उठता है कि सर इक्वल तो x को करना है, अपन पूरी इक्वेशन से क्यों करें। मैथ्स का रूल है, अगर एक जगह कोई कंसेप्ट फॉलो करते हो तो पूरी लाइन में फॉलो होगा। ठीक है, अब 2 को x से मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 को 1 से करो, कितना 2 और x का x, प्लस 2 को y से करो 2y इक्वल में 5 2 जा 10। समझ गए? अब 1 को इस पूरे से करोगे तो वही आएगा 2x माइनस 3y इक्वल में 4। आई बस में? अब मल्टीप्लाई करने पे जो इक्वेशन आई, इसको हमने नया नाम दिया, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। समझ गए? अब क्या करना है, 3 और 4 कब आई, जब हमने x को इक्वल रखा या y को किया। ठीक है, अब समझना, जो भी इक्वेशन आती है उसको हमें करना होगा सब्ट्रैक्ट, मतलब माइनस करना होगा, क्योंकि किसी एक की वैल्यू निकालनी होती है ना, तो अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं, यहाँ पे अपन लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समझ रहे हो, दो इक्वेशन जो दे रखी है उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखो कैसे करें, क्या है 2x प्लस 2y इक्वल में 10। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करूँ, 1 और 2 नहीं, बिल्कुल 3 और 4, क्योंकि 1 और 2 को तो मल्टीप्लाई करके अपन 3 और 4 लिया है ना, तो 1 2 नहीं लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को। आगे बात समझ में? अब समझो 2x प्लस 2y इक्वल में 10, फिर 2x माइनस 3y इक्वल में 4। ध्यान रखना, जब भी अपन किसी इक्वेशन को माइनस करते हैं ना, तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। समझ गए? ये प्लस है, ये माइनस है, सेम है, कैंसिल हो गया। 2 प्लस का है, अब 3 जो है ना वो माइनस का नहीं बचा, वो किसका हो गया, प्लस का। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों प्लस के तो प्लस ही हो जाएगा। 3 और 2 5 5, दोनों प्लस के हैं तो साइन भी क्या रहेगा, प्लस रहेगा। इक्वल, ये प्लस का है लेकिन ये किसका है, माइनस का। 10 में से 4 लेस करो 6। आई बस में? y को सेपरेट किया, 6 अपनी जगह पे है, ये मल्टीपल में तो यहाँ डिवाइड में हो गया। आगे बस में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5। क्लियर है आपके?
उसके बाद में आपको पता होगा जब y की वैल्यू आ जाए किसी भी इक्वेशन में रख दो, आपका मन हो तो 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो या 4 में रखो। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, जो कि आई 6/5 इन इक्वेशन, आपको जो सही लगे। ये तो क्या बड़ी इक्वेशन है ना, मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल फर्स्ट में रख दें, फर्स्ट में रख दो, ठीक है। क्या थी, x प्लस वाई इक्वल में 5, x की जगह तो x, y की वैल्यू कितनी 6/5, जब वैल्यू रखते हैं तो ब्रैकेट में रखते हैं, कितना हो गया 6/5 इक्वल में 5। आगे बसन में, अब आगे सुनो, इसको सोल्व कैसे करेंगे, अभी मत सोल्व करो, अपन पहले क्या करें, वेरिएबल को वन साइड, ठीक है, वेरिएबल को अपने अलग किया तो 5 तो अपनी जगह पे है, 6/5 प्लस का उधर गया तो माइनस का 6/5, समझ गए। ध्यान रखना जब अपोन में वैल्यू हो, बीच में प्लस या माइनस हो तो क्या होता है, अपन एलसीएम लेते हैं, ये 1 लगा दिया, क्या लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लो, नीचे आ गया 5, 1 की टेबल में 5 कितनी बार, 5 टाइम, 5 को 5 से 25 माइनस 5 की टेबल में 5 1 टाइम, 1 को 6 से 6, तो x इजिकल टू 25 में से 6 लेस करो 19/5, समझ गए। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 19/5। आप चाहें मेंशन करना तो आप मेंशन कर दें, यहाँ पे लिख दो वापस, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 19/5 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6/5। अगर कैंसिल होता तो अपन क्या कर लेते, कैंसिल कर लेते। आया समझ में। ऐसा ही एक और सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या करें, दोनों को कॉपी कर लूँ मैं, कॉपी कर लेते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल में क्या 10 और ये 2x माइनस 2y इक्वल में 2। आपको पता है जो इक्वेशन लिखी उसको अपन नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, या तो x को इक्वल करूँ या y को करूँ, देख लो, ना तो x इक्वल है ना y इक्वल है, आपका जो मन हो वो कर लो। मैं x को इक्वल कर रहा हूँ, 2 यहाँ पे तो क्रॉस में अपन यहाँ कर लें, मल्टीप्लाई बाय 2, 3 यहाँ पे तो मल्टीप्लाई बाय 3, समझ गए। 3 2 जा 6x, फिर 4 2 जा 8y, क्योंकि वो भी प्लस है ये भी प्लस है, प्लस का आ गया, इक्वल में 10 2 जा 20। अब नीचे देखो 3 2 जा 6x माइनस प्लस माइनस, 3 2 जा 6y इक्वल 3 2 जा 6। आई बात समझ में। जो मल्टीप्लाई करने पे लाए इसको अपन ने क्या बोला, इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। जो इक्वेशन आई है उसको क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट क्या है, 6x प्लस 8y इक्वल में कितना 20, एक और क्या है 6x माइनस 6y इक्वल में 6। आगे बात समझ में। जब माइनस करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब क्या करेंगे, दोनों सेम है, प्लस माइनस कैंसल, प्लस का 8, 6 अब माइनस का नहीं रहा प्लस का हो गया, तो 6 और 8 कितने होते हैं 14y और प्लस का ही रहेगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं, ठीक है। इक्वल ये माइनस का है ये प्लस का, 20 में से 6 गए बिल्कुल 14 हो गए, ठीक है। तो y इजिकल टू 14/14, 14 से 14 कैंसिल करो 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। आगे बात समझ में, ठीक है, y की वैल्यू 1 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में आपका मन पड़े उसमें रख लो, है ना। अपन देख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अपन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, कितनी आई थी 1। इक्वेशन अपन रख लेते हैं, किस में भी रख लो, 1 में रखो या 2 में, 2 में रख लें अपन, ठीक है, 2 में रख लेते हैं। 1 इन इक्वेशन 2, 2 क्या थी 2x माइनस 2y इक्वल में 2, 2 की जगह 2, y की वैल्यू रख रहे हैं, x की पता ही नहीं तो x का x माइनस 2, y की वैल्यू कितनी आई 1 इक्वल में 2, ठीक है। अब 2x प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 इक्वल में 2, समझ गए। वेरिएबल वन साइड
2x, 2 अपनी जगह पे है, माइनस का 2 उधर गया, प्लस का 2, 2x इजिकल टू 2 + 2 4, x इजिकल टू 4, 2 मल्टीपल में था वहाँ गया तो डिवाइड में 2 2 जा 4, तो x बराबर कितना हो गया 2, x की वैल्यू आ गई 2 हमारे पास। तो चाहे तो आप मेंशन कर दो x इजिकल टू 2 और y इजिकल टू कितना आ गया 1, तो हमारा ये आंसर हो गया। आया समझ में?